मारी तो 1000 किलोमीटर आकाश मार्ग से जाने वाले पक्षी भी मृत होकर धरती पर गिर गए। भगवान को देखा और झपट पड़ा। प्रभु मदन मोहन मुकुट झपट कीनो, शब्द ताल बजाइया, शब्द ताल बजाइया, शब्द ताल बजाइया। नाग ने भगवान को लपेट लिया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। 1000 फण से भगवान के ऊपर आक्रमण करता है, भगवान फिर अंतर ध्यान हो जाते। विष की ज्वाला को फुंकारने लगा, भगवान आकाश में उड़ गए, अदृश्य हो गए। जितने भी प्रहार नाग ने किए, भगवान सर्वत्र उसके प्रहारों को निष्फल करते गए। और जब वो 1000 फणों से फुंकारने लगा, 1000 फण उसने उठाए, तो भगवान ने भी 1000 चरण की तरह उसके 1000 फणों पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। हजार फणों से भगवान नाचने लगे, जैसे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने नृत्य किया है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम बलम मितांबुजंग तुंगमालिनी। चकारी चंद्र तांडवं तनोतु शिवा शिवं। जटाकटाह सभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल बीच वल्लरी। विराजमान मूर्धनि किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। 1000 फणों पर भगवान ने नृत्य किया। कालिया जब मरने लगा, मुख से फण से रक्त बहने लगा, तब नाग पत्नियां उठकर खड़ी हुई और स्तुति करने लगी। भगवान के पावन चरणों में प्रार्थना कर रही, प्रभु नाथो नाथ्यो हि दंडा कृत किल्बिषेऽस्मिन्, तवावतारा खल निग्रहाय। रिपो सुतानाम् अपि तुल्य दृष्टिर्, धत्से दमं फलमेवानुशंसनम्। भगवान ने कहा, मैं हिंसा मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अकारण में नहीं मारता। मेरी गायों को जीवित रखने के लिए कालिया को यहां से जाना पड़ेगा। सारे विष को बटोरो, और तुम्हारे लिए जब हमने अलग स्थान मांगा था, अलग स्थान दे दिया, तो फिर यहाँ कलेंदरी में क्यों छिपे हुए? तुमने भारत के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, कहा कि हम यहाँ रहेंगे, हमने अलग स्थान भी दे दिया, फिर इधर क्यों अपना जहर लेकर के फुंकार मार रहे हो? जो स्थान आपको निश्चित कर दिया है वहां चले जाओ, और रहना है तो प्रेम से रहो। जिस दिन फण को उठा करके फुसकारने की कोशिश करोगे, उसी दिन कुचल दिए जाओगे। जो स्थान निश्चित किया है वहीं जाइए, और नहीं जाना है तो शांति से रहो। जहर उगलने की कोशिश करोगे तो कुचल दिए जाओगे। कालिया ने पूरा जहर बटोरा और समेट करके चल दिया। कहां जाऊं? भगवान ने कहा, रमणद्वीप। रमणद्वीप का सीमांकन हो गया है आपका, उसी एरिया में रहिए। उससे इधर उधर हुए तो कुचले जाओगे। जहर उगलने की कोशिश मत करना। अब हमारा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर है। जिस दिन सनातन धर्म के ऊपर कोई विष की फुंकार मारने की कोशिश करेगा, उसी दिन बुरी तरह कुचला जाएगा।
कुछ नहीं बचने वाला। रमण द्वीप में सारा विष बटोरा और चल दिया। भगवान अनंत लीलाएं करते हैं। बलभद्र का आश्रय लेकर के कन्हैया ने प्रलंबासुर का वध किया है। दृष्ट्वा प्रलंबम निहतम बलेन बलशालिना गोपा सुविस्मिता आसन साधुषात्तिवादिना। बलभद्र का आश्रय लेकर के और प्रलंबासुर का वध किया है। शरद ऋतु आ गई और शरद ऋतु में बड़ा परम पावन, जल पावन, बारिश के बाद वर्षा होकर निपटती है तो शरद ऋतु में जल, नदियां भी पवित्र हो जाती, झरने भी पवित्र हो जाते हैं और जल में जो मादकता रहती वो भी पावन हो जाता है। इत्थम शरच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, बहुत सुंदर पावन जल। आनंद हो गया है। गोपियां कात्यायनी की आराधना कर रही। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, व्रज की कुमारियों ने कात्यायनी व्रत किया। ये कात्यायनी व्रत का इतना बड़ा प्रभाव है, आज भी घोर कलिकाल में केले की पत्ते की आसन बनाकर और कात्यायनी व्रत का मंत्र का जाप, कमल गट्टे की माला से कात्यायनी मंत्र का जाप जो बेटी करती है 6 महीने के अंदर उसका उत्तम कुल में विवाह हो जाता है। उसी कात्यायनी मैया की आराधना ब्रज की कन्याएं कर रही। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी प्रकट हो गई तो कात्यायनी ने एक अच्छी बात पूछी, तुम लोग वरदान में क्या चाहती हो? तो ब्रज की गोपियों ने कहा 84 लाख योनियों में हमको भोगी पति मिले। तो संसार में ही पड़े रहे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, जन्मना मरना जन्मना मरना जन्मना मरना बहुत हो गया, अब इससे हमको मुक्त कर दो। क्या करना? का भोगी नहीं, अब तो जोगी चाहिए। देखिए आप, वरदान में मांगा गया है कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। योगी कौन है? कहा यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो। योगेश्वर कन्हैया है। जगदम्बा ने तो हाँ कह दिया। सारी ब्रज की गोपियां विस्नान करने के लिए जलाशय में चली गई। अब यह एक प्रश्न खड़ा होता है, ये कात्यायनी की आराधना करने वाली गोपियां हैं और जो व्यक्ति पूजन पाठ करता है वो आज जो कपड़े पहने हुए हैं वही कपड़े उतार करके दोबारा पूजन में नहीं पहनेगा। उन्हीं को पहन करके मलमूत्र का त्याग कर लिया और सो भी लिया और वही हम दूसरे दिन पहन ले, ऐसा नहीं होता है। शुद्ध वस्त्र पहने जाते। गोपियां जो वस्त्र पहने थी वो पहने ही थी और जो पहनना था वो दूसरे धुले हुए ऊपर किनारे पर रखे थे। भगवान ने उन वस्त्रों को चुरा लिया। अब गोपियां शीत से पीड़ित थीं, भगवान से मांग रही हमारे कपड़े दे दो। श्याम सुंदर ते दास्यो करवामि तबोदितम
देहि वासांसि धर्मज्ञो नोचेत राज्ञो ब्रवामहे। श्याम सुंदर हमारे कपड़े दे दो। भगवान बोले पहले तो ये बताओ तुम मुझे मानती क्या हो। सखियां बोली हम तो आपको स्वामी मानते हैं। भगवान ने कहा यदि मुझे स्वामी मानती हो तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भवत्यो यदि मेदाशो मयोक्तम वा करिष्यत अत्रागत सुवासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। तो आप एक एक करके आ जाओ, अपने वस्त्र ले लो। गोपियां निकल कर आती गई, एक एक के वस्त्र भगवान ने दे दिए। भगवान आहवात वीक्षो शुद्ध भाव प्रसादिता स्कंदे निधाय वासांसि प्रीति प्रोवाच सस्मितम। जैसे वस्त्र दिए, किसी ने कहा भगवान ने चुराए क्यों और फिर वापस क्यों किए। इसके बहुत से आशय हैं, लेकिन मूल बात यह है कि वो वस्त्र नहीं चुराए भगवान। वस्त्रों का बहाना करके भगवान ने गोपियों के जन्म जन्मांतर की वासना को चुराया। उन वस्त्रों में वासना थी, वासना रूपी वस्त्रों का हरण कर लिया और भगवान ने उसमें अपनी उपासना संग्रहित करके उपासना का आवरण गोपियों के शरीर पर डाल दिया। अब उनके अंतःकरण में जन्म जन्मांतर की वासना नष्ट है। अब तो वो उपासी हो गई टेढ़ी टांग वाले की। आज से कन्हैया की उपासना उनके अंतःकरण में है। अब सदाचार सद्गुण के अलावा, साधना के अलावा, भगवान के अनन्य प्रेम के अलावा उन सखियों के अंतःकरण में कोई भी दुर्भावना नहीं है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान तावीक्षो शुद्ध भाव प्रसादता। भगवान ने उपासना रूपी प्रसाद वस्त्र रूपी चुनरी को जब उठाया तो उपासना रूपी प्रसाद डाल दिया। शुद्ध भाव प्रसादता स्कंदे निधाय वासांसि प्रीति प्रोवाच सस्मिता। वस्त्र डाल दिया गया भगवान ने और गोपियां प्रसन्न हैं। आज तो श्याम सुंदर घर आते हैं, सारी गोपियां कन्हैया का स्मरण कर रही। गोपियों ने कहा लाला वस्त्र दे दिए, लेकिन अब हमको छोड़ना मत। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। रज बन के श्याम रज बन के, रज बन के श्याम रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं। हरस हरस के हरि गुण गाऊं। हरसि हरस के हरि गुण गाऊं। मेरी नस नस बस जाओ श्याम। जय हो मेरी नसी नसी बस जाओ श्याम। लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। श्री राधे जय हो।
बार हाथ उठाकर बोले श्री राधे। लगना चाहिए हम वृंदावन में हैं। भगवान से प्रार्थना करें, हे परमात्मा तेरा दर्शन इन आंखों से नित्य होता रहे। क्षण क्षण तेरा दर्शन पाऊं, क्षण क्षण तेरा दर्शन पाऊं, क्षण क्षण तेरा दर्शन पाऊं, क्षण क्षण तेरा दर्शन पाऊं। हर तुझ पे अर्पण हो जाऊं, हर तुझ पे अर्पण हो जाऊं। हरि सब दिन आठों जय हो। निपट जाऊं रज रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं ब्रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। जय हो। हरि बोल। सारी सब ब्रज गोपियों ने लाला से प्रार्थना की। भगवान बोले आप सबका मंगल होगा, ऐसे ही चिंता मत करो। एक दूसरे से भगवान की महिमा सुनाती हैं, गाती जाती हैं। तब तक तो कन्हैया का स्मरण करते हुए कन्हैया ने भी उठाया डंडा, सारी गायों को समेटा, शाम को घर पहुंचे। यत्र तत्र सर्वत्र गौओं को बांधा और दरवाजे से बढ़िया खुशबू आने लगी। पूछा भगवानामपि तत्रैव बलदेवेन संयुता, अपसन्निवशन् गोपान् निद्रयाग कृतोद्यमा। तद्विज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः, प्रश्रयावनतो पृच्छन् वृद्धान् नंद पुरोगमान्। पूछने लगे बाबा से, कथता में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागता, किम फलम कस्योद्देशो केन वा साध्यते मखा। ये क्या तैयारी हो रही है, पकवान बन रहे हैं बाबा बताइए। बाबा नंद बोले कि कन्हैया कल हम इंद्र का पूजन करते हैं, इंद्र जल वृष्टि करता है, घास उगती है, घास गायें खाती हैं, गायें दूध देती हैं, फिर हम मथुरा की मंडी में बेचते हैं, तब जाकर हमारा परिवार चलता है। कन्हैया बोले तो अन्याय कर रहे हो। बाबा बोले कैसा अन्याय? कहा घास तो गोवर्धन अपनी छाती पर उगाता है और गोवर्धन गऊओं को अपने हृदय पर रख करके चराता है, और आप पूजा इंद्र की करते हो। गिरिराज की पूजन करना चाहिए। भगवान तो साइंस के विद्यार्थी थे, भगवान बोल पड़े। बाबा ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया, ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। अरे इंद्र की इसलिए पूजन की जाती, वो जलवृष्टि करता है। भगवान बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यति। हे बाबा व्यक्ति कर्म का फल भोगता है, ये इंद्र की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। चलो कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनो, कर्म करो। तो गिरिराज की पूजा की तैयारी होने लगी। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृपो, गोप्येभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपसा। सारे से सारे ब्रज के गोपों ने आज गिरिराज की पूजन की तैयारी करनी।
सारी पूजन की तैयारियां हो गई। हलवा, पूड़ी, चमचम, रसमलाई, बालूशाही, पकौड़ी, सब कुछ भोजन 56 भोजन बन के तैयार हो गया। और जैसे गिरिराज की पूजन होने लगी तो हिचकी आ गई। जैसे गिरिराज को हिचकी आई, इतने जल्दी जल कहां से लाए? तो भगवान ने मन से गंगा को प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा मैया। जय हो। तो गिरिराज के सन्निकट मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। जो मानसी गंगा में नहा करके और मनोकामनेश्वर महादेव पर जल चढ़ाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। आनंद होने लगा। जैसे पूजन हुई तो यशोदा ने एक अच्छी बात कही कि लाला एक बात बता, हम इंद्र को 56 भोग ले जाते थे तो इंद्र कुछ ना कुछ पाता था, तेरा भगवान कुछ ना कुछ पाएगा? कन्हैया बोले मैया पाएगा। तो जितना प्रसाद रखा था भगवान एक रूप में तो यशोदा के पास खड़े रहे, एक रूप में सब पान कर गए। यशोदा बोली लाला तेरा भगवान तो बहुत दरिद्री है, कई जन्मों का भूखा था, कुछ नहीं छोड़ा, सब पा गया, कुछ तो प्रसाद के लिए छोड़ देता। भगवान बोले मैया प्रसाद के लिए पूरा पाता है मेरा भगवान, पूरा वापस करेगा। आंख बंद करो। आंख बंद करी तो सबके पात्र भर गए। एक गोपी नई नई विवाहित होकर आई थी। उस गोपी ने सोचा कि जिस छोटे से बालक ने इंद्र की पूजा को रोक दिया, ऐसी कौन सी शक्ति होगी, एक बार उसका दर्शन तो कर लूं मैं। और सारे बर्तनों को प्रसाद से पर्याप्त परिपूर्ण भी कर दिया। नई नई विवाहित होकर के आई थी, उसने घूंघट ऊंचा किया और जैसे ही भगवान का दर्शन करने लगी, सास सामने खड़ी थी। ये सासें भी भगवान की पूरी होती हैं। अब तो थोड़ा सीरियल देख करके सुधर गई, कई बहुओं को खा गई, मार डाली, अब जाकर पितृ पानी पड़ा। वो भी अब बहुएं पढ़ी लिखी बदती नहीं है इनसे, इसलिए कहीं की सीधी पड़ जाए तो अभी भी उसका जीवन खतरे में हो जाता बेचारी। जैसे उस सास ने बहू को डांटा, उल्टा, हे लज्जाहीन तुझे शर्म नहीं आती, सारे गांव के लोग खड़े हैं, इनके सामने तूने घूंघट हटा दिया। जब सास ने डांटा तो उस गोपी ने हाथ बंद किए और घूंघट तो डाल लिया सास की डांट में, और मन ही मन रोने लगी। रोते हुए कहा, हे गोवर्धन भगवान, यदि आप सत्य हैं और आपकी पूजा सत्य है तो ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना। मेरे अभी इसी क्षण यहीं गिरिराज की पूजा के समय आपके चरणों में मेरे प्राण निकल जाएं और अगला जन्म मेरा हो तो ना तो मायके वालों का शासन मेरे ऊपर चले, ना ससुराल वालों का शासन मेरे ऊपर चले, और मैं कन्हैया के अलावा और किसी को जीवन में देखूं ही नहीं। बोलिए वृंदावन में जय हो। आप आश्चर्य करेंगे, अगले जन्म में वही गोपी मीरा बनी जिसने कृष्ण गिरधर गोपाल की मूर्ति को लेकर के पूरा जीवन कृष्णमय गुजारा। ना तो ससुराल का बंधन चला, ना मायके का बंधन, और अंत में अंतिम संस्कार के लिए शरीर भी नहीं बचा, वो सदेह भगवान श्री कृष्ण के शरीर में चली गई। ये गिरिराज भगवान की पूजन का फल है। आज सारे लोग गिरिराज की पूजा कर। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।